of the box, keeping it close to the mouth like a phone. Keep the other box on your ear and try to listen to the voice. It is the voice heard clearly. Remove the box from the ear. Can you hear the voice clearly even now? If not, then why? It is clear from the above activity that sound can travel through the thread. मैम हो गया? ओके स्टॉप। हाँ, एक्टिविटी 5 के लिए आपको लेना है 2 मैच बॉक्स, 10 मीटर लॉन्ग थ्रेड और 2 पिन्स। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैच बॉक्स लेंगे, माचिस लेंगे। माचिस का जो बॉक्स होता है ना, खाली माचिस का बॉक्स, उसको आपको लेना है और उसको आपको खिलौने के जैसे यूज करना है, जैसे फिगर 10.5 में दिखाया गया है। अब जो मैच बॉक्स आपने लिया, माचिस का बॉक्स आपने जो लिया है खाली वाला, उसमें आपको होल करना है, छेद कर देना है और उसमें से आपको एक लंबा थ्रेड धागे को फंसा देना है। ठीक है, उन दोनों जिससे जो 2 मैच बॉक्स हैं वो आपस में बंध जाए, है ना, जैसे कि फिगर में दिखाया जा रहा है। अब आप क्या करेंगे, अपने फ्रेंड को कहेंगे थोड़ी दूर बैठने के लिए कहेंगे आप अपनी फ्रेंड को। ठीक है, उसके बाद में एक मैच बॉक्स उसके पास रहेगा और एक आपके पास, जो दोनों एक थ्रेड से बंधा हुआ है। ठीक, उसके बाद आप कहेंगे कि आपका जो फ्रेंड है वो उस एक जो मैच बॉक्स है, एम्प्टी मैच बॉक्स, उसमें कुछ बोलेगा। ठीक है, तो आपको साउंड सुनाई देगी। यस मैम। एक जो मैच बॉक्स है उसको आप अपने कानों पर रखे रहेंगे तो आपको वॉइस सुनाई देगी। ठीक है, इसे वॉइस हियर क्लियरली, क्या ये वॉइस है वो क्लियरली सुनाई दे रही है? तो हाँ, क्लियरली सुनाई देती। ठीक है, रिमूव द बॉक्स फ्रॉम द ईयर। अब आप अपने कानों से उस बॉक्स को हटा दीजिए। कैन यू हियर द वॉइस क्लियरली इवन नाउ? क्या अभी भी आपको जो वॉइस है वो क्लियरली सुनाई दे रही है? इफ नॉट देन व्हाई? अगर नहीं सुनाई दे रही है तो क्यों? सो इट इज द क्लियर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू द थ्रेड। इस एक्टिविटी से क्या देखने को मिलता है कि जो साउंड है वो थ्रेड में भी ट्रेवल करता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी 6, दृष्टि रीड करो। यस मैम। Activity 6. Material required: plastic funnel, balloon, rubber tube, bucket full of water, and a rubber band, some pebbles. Cut the top of the balloon and tie it to the wider end of the funnel with the help of a rubber band. Attach the rubber tube to the other end of the funnel. Immerse the wider end of the funnel into the water filled in a bucket. Attach the free end of the rubber tube to your ear. Drop some pebbles into the bucket one by one and listen to the sound produced by the stone hitting the bottom of the bucket. This instrument is called hydrophone. This activity shows that sound can travel even in liquids. In the above activities, we saw that a medium, solid, liquid, or gas is needed for the propagation of sound. Can sound travel through vacuum? A medium is required for the propagation of sound. When we placed an electric bell connected to a battery in an airtight bell jar, on ringing the bell, sound could be heard as the jar was filled with air. Then the air in the jar was evacuated with the help of an air suction pump. Now no sound could be heard when the bell. Figure 10.6. From this, we came to the conclusion that sound cannot propagate through vacuum. As compared to air, sound travels 16 times faster in some metals and 4 times faster in water. Have you ever wondered how astronauts can communicate with each other on the moon, where there is almost no atmosphere? Astronauts use radio waves for communication. Radio waves do not require a medium for their propagation. मैम हो गया? ओके, हाँ,
एक्टिविटी 6 करने के लिए हम लेते हैं प्लास्टिक का फनल, बलून, रबर ट्यूब, बकेट फुल ऑफ वाटर, मतलब पानी से भरा हुआ बकेट बाल्टी लेंगे, और रबर बैंड और कुछ पेपर्स मतलब कुछ कंकड़ लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो बलून है उसका ऊपर वाला जो एरिया है उसको कट कर देंगे और उसे हम फनल का जो चौड़ा भाग है, चौड़ा मुंह वाला जो एरिया है, वाइडर एंड, उससे हम उसको बांध देते हैं किसके हेल्प से, रबर बैंड की हेल्प से। अटैच द रबर ट्यूब टू द अदर एंड ऑफ द फनल, फनल के दूसरे एंड में आपको क्या अटैच कर देना है, रबर ट्यूब को अटैच कर देना है, और उसे आपको जो फनल आपने तैयार किया है उसे आपको पानी से भरे हुए पानी में डुबाकर रख देना है। अटैच द फ्री एंड ऑफ द रबर ट्यूब टू योर ईयर, अब रबर ट्यूब का जो फ्री एंड है, जिस एक एंड को आपने फनल से लगा दिया और दूसरा जो एंड है उसे आपको अपने कानों से लगाना है, और उसके बाद जो पानी से भरा हुआ बकेट है जिसमें आपने फनल डाला है उसमें आपको कुछ पेबल्स जो कंकड़ है उसको एक एक करके डालते जाना है, और डालने से जो कंकड़ है वो क्या होगा, बकेट के बॉटम से टकराते जाएगा, बकेट के तली से टकराते जाएगा, जिससे आपको आवाज सुनाई देगी, तो उस साउंड को आपको सुनना है। इस इंस्ट्रूमेंट को ही क्या बोला जाता है, हाइड्रोफोन कहा जाता है। ओके, दिस एक्टिविटी शोज दैट साउंड कैन ट्रेवल इन लिक्विड्स, ये एक्टिविटी से क्या शो होता है कि जो साउंड है वो लिक्विड में भी ट्रेवल करता है, लिक्विड में भी साउंड आती है। ओके, Yes, ma'am. in the above activities we saw that the medium is needed for the propagation of sound. Can sound travel through vacuum? इस सब एक्टिविटी से हमने देखा कि साउंड के ट्रेवल करने के लिए सॉलिड, लिक्विड और गैस जैसे मीडियम की जरूरत होती। ठीक है, साउंड प्रोपेगेशन ऑफ साउंड मतलब साउंड के ट्रांसफर के पहुंचने के लिए सॉलिड, लिक्विड और गैस जैसे मीडियम की जरूरत होती है। लेकिन इनके अलावा क्या साउंड जो है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है क्या? तो इसी को समझने के लिए यहाँ पर फिर एक एक्टिविटी करते हैं। अ मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, मतलब साउंड के प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की जरूरत होती है, बिना मीडियम के साउंड के प्रोपेगेशन या ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ठीक है, देन वी प्लेस्ड एन इलेक्ट्रिक बेल कनेक्टेड टू अ बैटरी इन एन एयर टाइट बेल जार। यहाँ पर देखिए फिगर 10.6 में आपको बेल जार का डायग्राम दिखाया गया, ये दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो अगर आप इलेक्ट्रिक बेल जो बैटरी से कनेक्टेड होता है, एक इलेक्ट्रिक बेल लेते हैं, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, ये एक इलेक्ट्रिक बेल है जो कि यहाँ नीचे दिखी है ना, ये नीचे दिख रहा है, इलेक्ट्रिक बेल है जो कि बैटरी से कनेक्टेड है। उस बैटरी से कनेक्टेड इलेक्ट्रिक बेल को हम एक टाइट बेल जार, ये जो दिख रहा है ये टाइट बेल जार है, इसमें हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर देखिए टाइट कर दिया गया है, बेल जार के अंदर उसको डाल दिया गया है और टाइट कर दिया गया है। और रिंगिंग द बेल, जब आप बेल को बजाते हैं, ठीक है, जब बेल बजता है तो साउंड जो है, साउंड कुड बी हियर्ड एज द जार वाज फिल्ड विद एयर, साउंड आपको सुनाई देती है क्योंकि जो बेल जार होता है वो एयर से भरा हुआ होता है, बेल जार के अंदर में एयर भरा हुआ होता है। ठीक है, जिसकी वजह से जब इलेक्ट्रिक बेल बजती है तो साउंड आपको सुनाई देती है। लेकिन जब हम एयर को, बेल जार में भरे हुए एयर को एयर सक्शन पंप के थ्रू, यहाँ पर देखिए एयर सक्शन पंप दिखाई दे रहा है, दिख रहा है यहाँ पर, ये है एयर सक्शन पंप। ठीक है, नीचे जो दिख रहा है, तो इसके थ्रू हम माउथ से सक करते हैं और एयर को, बेल जार के अंदर जितना भी एयर है उसको हम निकाल देते हैं। ठीक है, नाउ नो साउंड कुड बी हियर्ड व्हेन द बेल इज रिंगिंग, जब अब फिर से बेल बजती है तो कोई भी साउंड आपको सुनाई नहीं देती क्योंकि वहां पर मीडियम प्रेजेंट नहीं है, वहां पर एयर प्रेजेंट नहीं है, इससे आपको साउंड सुनाई नहीं देगी। फ्रॉम दिस we came to the conclusion that sound cannot propagate through vacuum। इन सबसे क्या कंक्लूजन निकलता है, इन सबसे पता चलता है कि जो साउंड होता है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। ठीक है, बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं करता। As compared to air, sound travels 16 times faster in some metals and 4 times faster in water। मतलब साउंड जो है एयर के कंपैरिजन में मेटल में 16 टाइम ज्यादा तेजी से ट्रेवल करता है। ठीक है, और 4 टाइम ज्यादा तेजी से वो वाटर में ट्रेवल करता है एयर के कंपैरिजन में। Have you ever wondered how astronaut can communicate with each other on the moon where there is almost no atmosphere? एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री जो है जब वो मून पे जाते हैं, ठीक है, चांद पे जाते हैं
तो आपको क्या लगता है कि वो एक दूसरे से कैसे बात करते होंगे, क्योंकि वहां तो एटमॉस्फेयर ही नहीं होता है, और साउंड के लिए एटमॉस्फेयर का होना जरूरी है, साउंड के प्रोपेगेशन के लिए एटमॉस्फेयर का होना जरूरी है। तो सोचिए कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जो मून पे जाते हैं, उनको बातचीत करने के लिए किसका हेल्प लेना पड़ता होगा? तो जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, एस्ट्रोनॉट यूज वेव्स, रेडियो वेव्स फॉर कम्युनिकेशन। एस्ट्रोनॉट बातचीत करने के लिए किसका यूज करते हैं? कम्युनिकेशन करने के लिए रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। रेडियो वेव्स डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। रेडियो वेव जो है उसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है साउंड के प्रोपेगेशन के लिए, वो बिना मीडियम के भी साउंड जो है वो एक दूसरे तक पहुंच जाती है रेडियो वेव्स के थ्रू। ओके, Yes, ma'am. क्लियर है यहाँ तक? Yes, Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट है, हाउ डू वी हियर साउंड? Yes, ma'am. ओके, किसी को रीड करना है? निपुण, Yes, रीड करो। ma'am. कहाँ से रीड करना है? हाउ डू वी हियर साउंड 10.4। अच्छा. Sound reaches our ears through a medium. From the ears, it reaches our brain as signals, and then we hear the sound. Human ear consists of three main parts: outer ear, middle ear, and inner ear. The sound coming from outside get transmitted from the uh, other ear to the middle ear. The vibrations of the diaphragm present in the middle ear are मैम ये क्या लिखा है? प्रोपेगेटेड, to the प्रोपेगेटेड। to the inner ear. The audio nerves present in the ear send this vibration to the brain in the form of signal. Ear is a very sensitive organ. We should take proper care of our ears. We should not insult anything that can damage the diaphragm in our ear. The damage to the diaphragm may even make a human being deaf. मैम हो गया. ओके, 10.4, हाउ डू वी हियर साउंड? हम साउंड को कैसे सुन पाते हैं? साउंड रीचेस आवर ईयर थ्रू अ मीडियम। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि साउंड जो है वो हमारे कानों तक मीडियम के थ्रू पहुंचता है। फ्रॉम द ईयर्स इट रीचेस आवर ब्रेन एज सिग्नल्स एंड देन वी हियर द साउंड। मीडियम के थ्रू ये जो साउंड होता है वो हमारे कानों तक पहुंचता है, कानों से फिर ये हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, जिससे हम साउंड को सुन पाते हैं। ह्यूमन ईयर कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट। ह्यूमन ईयर में तीन मेन पार्ट होते हैं। इंसान के कानों में तीन पार्ट होते हैं, ठीक है? कौन कौन सा होता है? आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। The sound coming from outside get transmitted from the outer ear to the middle ear. बाहर से जो आवाज आती है वो सबसे पहले कहाँ पहुंचती है? आउटर ईयर में पहुंचती है, उसके बाद फिर वो आउटर ईयर से होते हुए मिडल ईयर में जाती है। The vibrations of the diaphragm present in the middle ear are propagated to the inner ear. अब यहाँ पर मिडल ईयर में डायफ्राम प्रेजेंट होता है, जो कि जो साउंड आता है उसको इनर ईयर तक पहुंचाने का काम करता है। The audio nerves present in the ear send this vibration to the brain in the form of signal. यहाँ पर
ऑडियो नर्व्स प्रेजेंट होता है, जो कि जो साउंड आता है उसको कानों से फिर वो सिग्नल के रूप में ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है, वाइब्रेशंस को सिग्नल्स के रूप में ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। ईयर इज अ वेरी सेंसिटिव ऑर्गन, वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ ईयर। हमारा जो ईयर होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, ठीक है, तो इसे हमें बहुत ही सुरक्षित रखना चाहिए, इसे प्रॉपर टेक केयर, इसका प्रॉपर केयर करना चाहिए कान का। वी शुड नॉट इंसर्ट एनीथिंग दैट कैन डैमेज द डायफ्राम इन अवर ईयर। हमें कान के अंदर कुछ भी चीजों को नहीं डालना चाहिए जो हमारे कान के अंदर डायफ्राम को डैमेज कर सके, नुकसान पहुंचा सके, ऐसी चीजों को बिल्कुल भी हमें कान के अंदर नहीं डालना चाहिए। द डैमेज टू द डायफ्राम में इवन मेक अ ह्यूमन बीइंग डिफ, मतलब कान के अंदर जो डायफ्राम होता है अगर वो डैमेज हो गया तो इंसान जो होता है वो बहरा भी हो सकता है। ओके, ये देखिए यहाँ पर ड्रॉ में दिखाया गया है ट्रांसफरिंग साउंड फ्रॉम द ईयर टू द ब्रेन। यहाँ पर देखिए आउटर ईयर दिखाई दे रहा है, आउटर ईयर में जैसे ही वाइब्रेशन होता है, ठीक, बाहर से जो वाइब्रेशन होता है आउटर ईयर में आता है, ये आउटर ईयर से होते हुए फिर ये मिडल ईयर में जाता है ना। मिडल ईयर में क्या प्रेजेंट होता है, डायफ्राम प्रेजेंट होता है, दिख रहा है। मिडल ईयर में क्या प्रेजेंट होता है, डायफ्राम प्रेजेंट होता है। ये जो डायफ्राम होता है, ये जो डायफ्राम होता है उन वाइब्रेशंस को इनर ईयर तक पहुंचाता है ना। इनर ईयर में पहुंचाने के बाद में फिर यहाँ से वाइब्रेशन सिग्नल के रूप में ब्रेन तक जाता है, जब तब हमें वो जो साउंड होता है वो सुनाई देता है। ओके, क्लियर है, एनी डाउट? ओके, तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं और अभी आप लोग सभी लोग चैप्टर 9 के नोट्स को चेक करवाइए बेटा, किसी ने भी पूरा कंप्लीट करके चेक नहीं करवाया है। Yes, ma'am. Okay, ma'am. ओके।